अभी भी फोन नहीं उठा रही। कहाँ हो तुम मुश्की? बाहर आ जाओ प्लीज। आई नो तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हें लगता है मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबूत का वेट नहीं कर रहा था। अगर तुम्हें चाहिए तो कार्तिक को पूछ लो यार। प्लीज कम आउट। फोन भी नहीं उठा रही कब से। ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ, कैसे हुआ, तुम इतना जरूरी कैसे हुआ। कैसा लगा? इट्स नाइस। नाइस बस। बहुत अच्छा है। इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रही थी। पिछली बार मैंने यहाँ क्या कहा था मुझे याद है, इसलिए सोचा अब नया सफर यहीं से शुरू करते हैं। वो भी तब जब आप और मैं दोनों होश में, ताकि इस सफर का हर कदम याद रहे। तो जिस तरह आप खुद से बातें कर रहे थे, ऐसा देखकर लगता है कि आप आज भी थोड़े टुन्न होकर आए। टुन्न? टुन्न? टल्ली? टाइट? उसको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है। जो बंदा पिया हुआ हो वो क्या होता है? ड्रंक। यू मीन ड्रंक? मम्मी कसम, क्या अंग्रेज पति मिले। हाँ जी, ड्रंक। एंड आई एम नॉट ड्रंक। तुम ड्रामा क्वीन हो। हैं? हर बात पे ये इमोशनल ड्रामा करना जरूरी है क्या? उसके बिना मजा नहीं आता। उस रात को ही बहुत मजा आया था ना तुम। अभी तो बार बार मुझे बोल रही थी कि मेरी शादी तुमसे क्यों नहीं हो रही। वो तो बोल दिया होगा ऐसे ही, पता नहीं। मुझे अब अच्छे नहीं लगते थे। अब अच्छा लगता हूँ। हाँ? अब अच्छा लगता हूँ। वो मैं अच्छा लगता हूँ। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। मैं हर को सब सच बता दूंगी। नहीं बेटा, वो मुझसे बहुत नफरत करता है। वो दादी जी जैसा बिल्कुल नहीं है। उसकी सोच 1920 वाली। पर आपको पता है, जब उसे पता चला था ना कि मेरे मासा जी मेरी मासी को मारते हैं, तो उसने मासी का साथ दिया, उसने मेरा साथ दिया। वो आपसे नफरत करता है क्योंकि उसको नफरत सिखाई गई है। पर जब हम उसे सच बताएंगे ना, वो सारी नफरत खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नहीं बेटा, सुन मेरी बात सुन। उसे तेरा और तेरी मासी का साथ इसलिए दिया क्योंकि उसे मम्मी जी के खिलाफ नहीं जाना पड़ा, लेकिन मेरा साथ देने के लिए उसे मम्मी जी के खिलाफ जाना पड़ेगा। उसे अपनी परवरिश के खिलाफ जाना पड़ेगा, उस औरत के खिलाफ जाना पड़ेगा जिसने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। और वो ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। वो मम्मी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। आप सही कह रही है। हान के लिए दादी सब कुछ है। अगर हम उसे सीधा सीधा बताएंगे तो वो हमारी बात का यकीन कभी नहीं मानेगा। I'm sorry इश्की, मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन आज के बाद आई प्रॉमिस मैं हमेशा ट्रस्ट करूंगा तुम पर। हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ईवीएम में वादा करती हूँ, अब सब ठीक करके रहूंगी। आपको आपकी फैमिली से मिला के रहूंगी। क्यों? इस मोमेंट का ना मैंने बहुत वेट किया है। अब इस मोमेंट को भी और खुद को भी थोड़ा रोक के रखो। आप बड़े रोमांटिक हो रहे हैं आज। वैसे तो आप पे जबीमेट भी नहीं देखी जाती बुरी। तुम्हें कैसे पता? कार्तिक ने बताया मुझे। उसने ये भी बताया कि आप इत्तू से भी रोमांटिक नहीं है।
तभी तो आज तक मुझे एक कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया। बुरी बात है तो धड़ी भर भर के बोली है आपने, पर 1 ग्राम कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया गया। What's धड़ी? धड़ी नहीं पता? कभी सब्जी मंडी नहीं गए क्या आप? नहीं। ओहो, 5 किलो को धड़ी कहते हैं। कभी लेके जाऊंगी सब्जी मंडी, सबसे सस्ते आलू दिलाऊंगी मैं आपको। मैं रोमांटिक हूँ, खुद की बातें सुनी है, एटलीस्ट मैं आलू दिलाने की तो बात नहीं कर रहा। हम मिडिल क्लास लोगों का ना रोमांस ऐसा ही होता है, आलू खरीदना, सब्जी मंडी जाना, एकदम गरम गरम भटूरे खाना, एक ही ग्लास में लस्सी पीना। पता है हमारे क्लास लोगों का रोमांस कैसे होता है? कैसा? कहीं पे हो रातें, कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे। ठहर जा ये कहती है तेरी नजर। क्या हुआ? रोमांस नहीं देखना? देखना है, पर लोगों ने देख लिया तो देख लेंगे। हस्बैंड वाइफ रोमांस ही करेंगे तो कौन करेगा? उस दिन तो बड़ा रोमांटिक हो रही थी, जिस रात ड्रंक थी तुम छोड़ नहीं रही थी मुझे, और अभी पास नहीं आ रही हो। कितनी कहानियां बनाते हैं आप, झूठे। लड़ते वक्त भी बहुत क्यूट लगती हो तुम। दादी, हाँ दादी। हेलो आहान, मुझे जल्दी आ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ओके दादी। दादी की तबीयत ठीक नहीं है। इतने दिनों से इतनी टेंशन चल रही है, उसके बाद दादी जी दंगल लड़ने थोड़ी ना जाती। बीमारी होना था तो हो गई। लोग काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए ना तो दिन बर्बाद हो जाता है, पर आप लोगों ने तो काली बिल्ली को घर की सिटीजनशिप ही दे दी है। अब ये तो सब रोज ही होगा। वो आंटी जी के फिक्र में ना मुंह से निकल गया। कार्तिक, कहाँ पहुंचे डॉक्टर? बस आ रहे भाई। दादी ने अभी पैर हिलाया था। क्या दादी ठीक है और सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग कर रही है? एक काम करते हैं, मैं दादी के मुंह पे डायरेक्ट हवा मारती हूँ, शायद कुछ हो। ओके, मैं नीचे रिसोर्ट के डॉक्टर को पूछ के आता हूँ। ओके। अगर दादी एक्टिंग कर रही है तो जरूर पकड़ी जाएंगी। ओ बेटे, दादी तो ऑस्कर विनर है, क्या ड्रामा कर रही है? देखो जी, भला लगे या बुरा, मैं तो ट्रुथ बोलती हूँ। ये आहान से ना इश्क की शादी आपने करा के ना ठीक नहीं किया। हाँ, आप कैसी बातें कर रही हैं सरला जी? ठीक ही तो कह रही हो बहन जी। अब देखिए, शादी की पहली रात को कितनी बड़ी अपशुभनी हो गई। अरे नई बहू के कदम ना शुभ अशुभ दोनों होते हैं, पर आपकी बहू के कदम तो अशुभ ही हैं जी। मॉम प्लीज, ये सब बातें बंद कीजिए अब। कहीं दादी ये ड्रामा इसलिए तो नहीं कर रही, ये प्रूव करने के लिए कि मेरी और ईवीएम की शादी गलत है? मतलब दादी ने शादी के लिए हाँ मजबूरी में की थी। सावित्री आंटी सही कह रही थी, दादी तो बहुत किसी हुई रकम है। मैं काम करती हूँ, दादी के फेस पे ना पानी के छींटे मार के देखती हूँ। रिसोर्ट के डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हमें इन्हें सिटी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। राज, तू गाड़ी निकाल। हाँ भैया। नीच की ऑटो कर देगा। हाँ। सावित्री आंटी भी उसी हॉस्पिटल में, अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
क्या करूं? सोनू, हेलो। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। मुझे सावित्री जी या फिर उनके डॉक्टर से बात करनी है अभी के अभी। हाँ, बुलाती हूँ सर को। इमरजेंसी वार्ड में जल्दी चलिए। देर क्यों लग रही है? इश्की चलो। चिंता की कोई बात नहीं है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। शुरू कुछ महीनों में जी घबराना, नौसिया, ये सब कुछ कॉमन बातें हैं। मैं कुछ दवाएं लिख के दे रहा हूँ, पर दवाओं के साथ साथ आपको खुद का ख्याल भी रखना चाहिए। एटलीस्ट ऐसी हालत में बच्चे के फादर साथ आ जाते तो अच्छा होता। आई एम फाइन, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दवा दीजिए, ज्ञान नहीं। बड़े बुजुर्गों के बारे में ऐसे तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए, पर दादी काम ही ऐसे कर रही है। अपनी फैमिली के इमोशंस के साथ खेल रही है। ऊपर से एविन को भी इन्हें इसी हॉस्पिटल में लाना था। तुम दादी को लेके परेशान हो? मैं आपको बता नहीं सकती मैं दादी को लेकर कितनी परेशान हूँ। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। मैं इन्हें ठीक करके रहूंगी। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज एक बार इन्हें चेक कीजिए ना। ये तो वही डॉक्टर है जो आंटी जी का इलाज कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? आप यहाँ पर फिर से? डॉक्टर प्लीज मेरी दादी को देखिए ना, ये बेहोश हो गई, पता नहीं क्या हो गया है। मैं अगर आपकी जगह होती ना, डॉक्टर होती तो इलाज कर चुकी होती इनका अब तक। देखिए ना, दादी को देखिए प्लीज। इश्की, शी विल बी फाइन। इट्स ओके। प्लीज शी विल बी फाइन। एक काम कीजिए, इन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले चलिए। चलिए। ओके। हाँ, दादी ठीक हो जाएगी ना? शी विल बी फाइन इश्की। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। अपनी थैंक्स के पतंग बना के उड़ा दीजिए। मैं यहाँ आपके लिए नहीं, अपने लिए आई, क्योंकि अब से आप ही मेरे और आपकी परेशानियां भी। देखिए, जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको बाद में समझाऊंगी। प्लीज अभी किसी को कुछ मत बोलिएगा। हाय बहन जी, आप रो क्यों रहे हो? चिंता ना करो, पता नहीं आज मम्मी जी को ऐसे कैसे हो गया ये सब। आज तो इतनी खुशी का दिन था, हमारे घर नई बहू आई है और मम्मी जी। बहन जी, क्या आपको भी सरला जी की तरह ये तो नहीं लगता कि ये जो सब हो रहा है वो मेरी इश्की की वजह से हो रहा है? ये सब आज के दिन हुआ जरूर है, लेकिन इसमें मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं है। मेरी इश्की के कदम अशुभ नहीं है बहन जी। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। इश्की ने तो हमेशा इस घर की खुशियों को बचाया है, इस घर में खुशियां लेकर आई है हमेशा वो। आप ना सरला जी की बातों का बुरा ना माना करो, वो तो कभी भी यूं ही कुछ भी कह देती है। मुझे पता है कि हम लोग लड़की वाले हैं और हमें चुप रहना चाहिए, लेकिन ना सरला जी कभी कभी ऐसी बातें करती है जो इतना चुभती है ना कि चुप रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं समझ सकती हूँ, मेरा भी वही हाल है। मैं भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनके सामने हम भी लड़की वाले हैं ना। मुझे इश्की को पहले ही पसंद नहीं करती, ऊपर से सरला जी की बातें सुन सुन के अगर वो इश्की से नफरत करने लग गई तो। आहान की माँ नहीं है, लेकिन इश्की की दादी सास ही उसकी असली सास है। और अगर ससुराल में सास का प्यार ना मिले ना तो सांस लेनी भी मुश्किल हो जाती है। आपने ऐसा सोचना भी नहीं। अगर इस घर में उसकी दादी सास है ना, तो इस घर में उसकी चाची सास भी है। और आप हमेशा ये बात याद रखना कि मैं इश्की के साथ हूँ। मेरे लिए सोनू और इश्की बिल्कुल एक बराबर है। आप ना बिल्कुल चिंता ना करो, आपकी बेटी ससुराल में अकेली नहीं है।
ब्लड प्रेशर भी ठीक है, पल्स भी नॉर्मल है। माता जी, आपके सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। समझ में नहीं आ रहा आपको हुआ क्या है? वो मैं झूठ बोल रही हूँ। हॉस्पिटल आने का शौक पड़ा था, नाटक कर रही हूँ। अरे मेरी कमजोरी के मारे सांस में सांस नहीं आ रही और आप कह रहे कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। आपके वहाँ पे शादी थी ना, हो सकता है उसी तनाव में आपको कुछ हुआ हो। हाँ, ये हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरे परिवार वालों को बुला दीजिए, परेशान हो रहे होंगे। ओके। इश्की तू आहान की बीवी तो बन गई, तेरी सुहाग रात तो नहीं होने दूंगी मैं। आहान, पुत्र अपनी दादी को माफ कर देना बेटा। तेरी खुशी का इतना बड़ा दिन था, मैंने तेरी सुहाग रात बिगाड़ दी बेटा। वाह, क्या एक्टिंग की है दादी आपने। आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। तू इतने क्या कर रही है? पहले आप बताइए कि आपको क्या हुआ है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह, आहान और इश्की की सुहागरात बर्बाद करने के लिए बीमारी का ड्रामा। सो प्रेडिक्टेबल बट वेरी नाइस। हाँ, मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप ये झूठ इतना बोलती है ना कि शायद खुद ही इस पे यकीन करने लगे हैं। आपको फैमिली की नहीं, खुद की फिक्र है। आप जो भी करती है ना, आहान को कंट्रोल करने के लिए करती है। तू तो कंट्रोल कर नहीं पाई, तो कोई तो चाहिए कंट्रोल करने के लिए, तो मैंने कंट्रोल कर लिया। तू यहाँ बैठ के बकवास कर रही है, निकल यहाँ से, दोबारा दिखाई मत देना। रिया, इसकी कोई भी नहीं है वहाँ। आप एक काम कीजिए, जब दादी के पास जाइए, मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ। तुम भी चलो। दादी सबसे पहले उठकर अपनी फैमिली को देखना चाहेंगी। तुम भी फैमिली हो इसकी? दादी के लिए नहीं। आप जानते हैं उन्हें मुझे देखकर कितना गुस्सा आ जाता है। मैं इस हाल में उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। आप जाइए, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। ये कुछ दवाइयाँ लेकर आई है। मैं सोचती थी कि मैं ही स्मार्ट हूं, पर ये बुढ़िया तो मेरी भी मां निकली। बट शी इज राइट। अगर मैंने थोड़ी सी और स्मार्टनेस दिखाई होती तो सड़क छाप लड़की की जगह मैं मिसेस आहान वीर मल्होत्रा होती और इस बेबी का इश्यू भी सॉल्व हो गया होता। पर जब ये बुढ़िया अब तक कोशिश कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? क्या हुआ मेरा बच्चा? तुम ठीक तो हो? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आपकी फैमिली यहाँ आ गई। मम्मी जी, वो भी है क्या? नहीं, मम्मी जी मुझे देख लिया तो वो मेरी जान ले लेंगी, फिर मैं अपने बच्चों को नहीं मिल पाऊंगी। नहीं, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने डॉक्टर से बात कर ली, कोई नहीं जान पाएगा कि आप यहाँ हैं। लेकिन वो लोग यहाँ क्यों आए? दादी की वजह से। आपने जो कहा था ना उनके बारे में बिल्कुल सही कहा था। आज मुझे पता चला दादी अपनी पे आ जाए तो कितना नीचे गिर सकती है। मुझे और आहान को दूर रखने के लिए वो बीमार होने का नाटक कर रही है। मम्मी जी ने पूरे घर को अपने अंगूठे के नीचे रखा था, हम उनसे कैसे जीतेंगे? जीतना ही होगा।
14 बरस के बाद तो राम जी का भी वनवास ओवर हो गया था, आपका तो उससे भी लंबा खिंच गया। इसे खत्म होना पड़ेगा। मुझे दादी की सच्चाई पता चल गई, अब आहान को भी पता चल जाएगी। कैसे? पता नहीं, पर इतना पता है कि जब झूठ अपनी मनमानी करे ना तो सच को भी स्मार्ट बनना पड़ता है। अब हम जो करेंगे स्मार्टली करेंगे। बेटा, तुम मम्मी जी को नहीं जानती, उनसे कोई नहीं जीत पाया है। दुर्गा देवी को आज तक कोई नहीं हरा पाया, कोई नहीं। जिसे कोई नहीं हरा पाया है उसे प्यार हराएगा। आहान मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमने हर चीज ओपनली डिस्कस करने का वादा किया एक दूसरे से। मैं ये बात भी उन्हें सीधा सीधा बताऊंगी, पर कब और कैसे ये मैं तय करूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं दादी का सच सबके सामने लेकर आऊंगी। आपकी बहू इश्की इज वेरी रिस्की। मैम, इसीलिए डॉक्टर आपको बोल रहे थे ना, ऐसी हालत में आपको अकेले नहीं आना चाहिए था। देखिए, चक्कर आ गए ना। बच्चे के पापा को कॉल करूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इस बच्चे के बाप ने तो मुझे पहले ही छोड़ दिया। रिया, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि तुम्हारे फियांसे होने के बावजूद मैं किसी और के साथ? आई कांट बिलीव दिस। तुम्हारी सोच पर मुझे शर्म आती है। कि तुम्हारा ही बच्चा है आहान। और लोग जो भी करते हो, हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे। कैसा वादा? ये कि हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे।